आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के ज्यामिति के अध्याय 1 यानी कि दोस्तों त्रिभुज के प्रश्नावली 1A के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 1A से पहले बीजगणित या नियामक ज्यामिति या फिर आपको त्रिकोणमिति या फिर क्षेत्रमिति में किसी भी अध्याय में आपको डाउट है, इस चारों पांचों चैप्टर के किसी भी अध्याय में डाउट है, तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 1A में अपने पास त्रिभुज के प्रश्नावली 1A में अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल अपने पास 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्नावली 1A में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे जा सकते हैं। कैसे? वही नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 18 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप उस क्वेश्चन के हिसाब से आप टाइम स्लैप को क्लिक कीजिएगा और उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1A। यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1A। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपने पास त्रिभुज, क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन फोकस हो जाएगा, पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास ज्योमेट्री 12 यानी G12 अपने पास पेज नंबर है। ठीक है, ज्योमेट्री 12। बुक का नाम है अपने पास भारती भवन, भारती भवन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं ना तो क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। और ऐसे भी ये ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा, सोचना आपको ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसलिए आपको कंसेप्ट थोड़ी मोड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आपको क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट यूज आएंगे वो हम सब बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, देखिए पहला क्वेश्चन में अपन के पास 4 क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि पहला क्वेश्चन के पहला में अपन के पास भी 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि नीचे के प्रत्येक चित्र में x का मान निकालें यदि DE पैरेलल यानी समांतर टू BC है। ठीक है, अपन के पास पहला का एक फर्स्ट के एक है, इसमें अपन के पास एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? अपन के पास एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज का नाम दे रखा है ABC, A B और C। ये अपने के पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में अपने के पास क्या कर रहा है कि BC के पैरेलल एक लाइन है, BC के पैरेलल यानी समांतर एक लाइन है जिसको DE लिखा गया है। ठीक है, इसमें अपने पास वैल्यू दे रखा है AD इक्वल टू x के बराबर दे रखा है, AD x के बराबर दे रखा है, और DB जो है वो अपने के पास 16 के बराबर दे रखा है। AE अपने के पास 34 के बराबर दे रखा है, और EC अपने के पास कितना के बराबर दे रखा है? 17 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं इसमें कि जो सब दे रखा है वो सबका पहले लिख लीजिए, सबका मान लिख लीजिए। तो AD इक्वल टू कितना दे रखा है? x दे रखा है। DB इक्वल टू कितना दे रखा है? अपने के पास 16 के बराबर दे रखा है। AE अपने के पास कितना दे रखा है? 34 के बराबर दे रखा है, कॉमा यहाँ पे कॉमा लीजिए। और EC अपने के पास किसके बराबर दे रखा है? 17 के बराबर दे रखा है। अब देखिए अपने के पास थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, अगर किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो जो साइड वाली जो दो भुजा होते हैं वो बराबर रेशियो में बांटते हैं। इसका मतलब है कि चूंकि BC पैरेलल टू DE, ठीक है, BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC जो भी है वो बराबर है, ये बात बराबर है। तो ठीक है, तो BC पैरेलल टू क्या है? BC समांतर किसके? DE के। ये किसके समांतर है? अपन के पास DE के समांतर है। जब ये DE के समांतर है तो अपन के पास क्या होता था? भुजा को जो अपन के पास ये जो दोनों अलग अलग भाग में बटा है उसका रेशियो अपने के पास बराबर होता था, यानी AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के बराबर होता था। ठीक है, चलिए आप सबका वैल्यू अपने के पास है। AD का वैल्यू अपने के पास किसके बराबर है? x के बराबर। DB का वैल्यू अपने के पास किसके बराबर है? 34 के बराबर। इक्वल टू DB का वैल्यू 16 के बराबर है ना, 16 के बराबर है। ये DB अपने के पास 16 के बराबर, AE अपने के पास 34 के बराबर है, और EC अपने के पास 17 के बराबर है। ये अपने के पास बुक में दे रखा है। ठीक है, अब क्या कीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 17 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास? 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 16 दुनिया अपने पास कितना आ जाएगा? 32 के बराबर, ये 32 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 32। यही आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला के फर्स्ट का ए का। अब चलते क्वेश्चन नंबर पहला के
पहला के फर्स्ट के सेकंड बी पे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का ए तो हो गया। बी में अपन के पास क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, कुछ इस तरीके का त्रिभुज अपन के पास दे रखा है। ये अपन के पास एक त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है। नाम है अपन के पास ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। बी सी के समांतर एक अपन के पास लाइन ड्रॉ किया हुआ जिसका नाम डी और ई दे रखा है, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू एक्स दे रखा है, ए डी का वैल्यू x+7 ये दे रखा है। ये हमने अपने मन से नहीं ले, ये बुक में दे रखा है। ए ई अपने पास 9 दे रखा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू ये पूरा ए सी इसका अपने पास कितना दे रखा है, 21 के बराबर दे रखा है। तो अपन को क्या कर रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, तो चलिए अपन के पास क्या दे रखा है, ए डी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर दे रखा है। डी बी अपन के पास किसके बराबर दे रखा है, x+7 के बराबर दे रखा है। ए ई अपन के पास किसके बराबर दे रखा है, 9 के बराबर। ई सी अपन को निकालना है तो ए सी दे रखा है अपन के पास, क्या दे रखा है, ए सी 21 के बराबर दे रखा है। ए सी को अपन ये लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू 21, ये पूरा है तो इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ए ई अपन के पास कितना है, 9 के बराबर और प्लस ई सी अपन को चाहिए तो ये आ गया 21 के बराबर। तो ई सी अपन के पास कितना आ जाएगा, 21 माइनस 9, 21 में से 9 आ जाएगा, 11 में से 9 गया तो 9 2 11, तो आ जाएगा अपने पास 12 9 21 आ गया। तो ई सी अपने पास कितना आ गया, 12 के बराबर। तो ये अपने पास कितना आ गया, 12 के बराबर आ गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या दे रखा है कि डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि डी ई समांतर किसके हैं, बी सी के हैं, ठीक है। जब डी ई समांतर बी सी के है तो इसके अपन के पास थ्योरम नंबर 1 से क्या प्रूफ हो जाएगा, क्या अपन के पास मिलेगा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन के पास ये दोनों समांतर है, त्रिभुज के अगर थर्ड भुजा के समांतर है तो सेकंड के रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन बट्टा ई सी, ठीक है। अब सबका वैल्यू है ए डी का वैल्यू अपने के पास कितना है, एक्स के बराबर। तो एक्स डी बी अपने के पास x+7 के बराबर है। ए ई अपने के पास 9 के बराबर है और ई सी अपने के पास किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी तो गुना करने आ रहा होगा, तो ये आ गया अपने के पास 12x इक्वल टू आ जाएगा 9 × x+7, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो 12x माइनस टाइम सॉरी इक्वल टू 9x+9 × 7 लिख सकते हैं इसको, 9 और 7 को गुना करके लिखना है तो लिख दीजिए, खैर अभी कट जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 12x माइनस 9x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 में से ना गया तो 9 3 12, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 × 7। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 9 × 7 डिवाइडेड बाई 3, 3 जा 9, 3 या 9 आ गया अपन के पास हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 7, यानी अपन के पास 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। तो x का वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा, 21। तो एक आंसर अपन के पास ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पहला के फर्स्ट का बी है। अब चलते क्वेश्चन नंबर पहला के सी पे। क्वेश्चन नंबर पहला के फर्स्ट का सी है। इसमें अपने के पास क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, क्या अपने के पास सब में ये त्रिभुज है तो त्रिभुज ऑलमोस्ट सब में बनेगा ही, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक लाइन यहाँ पर एक लाइन बनाया गया जो डी और ई पे काटता है, डी और ई पे काटता है इस त्रिभुज को। ये अपन के पास x दे रखा है, ये अपन के पास 7.2 दे रखा है, ये अपन के पास 1.8 दे रखा है और ये अपन के पास 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सब में सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो ये सेंटीमीटर के बराबर था, ये सेंटीमीटर, एक से अपन के पास सेंटीमीटर नहीं होगा। तो ये अपन के पास इतना दे रखा है। तो अपन के पास क्या कर रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, तो अपन के पास ए डी कितना दे रखा है, x के बराबर, डी बी कितना दे रखा है अपन के पास 7.2 के बराबर, ठीक है। ए ई कितना दे रखा है अपन के पास 1.8 के बराबर और ई सी अपन के पास कितना दे रखा 5.4 के बराबर। अब अपन के पास क्या दे रखा, चूंकि डी ई समांतर किसके हैं, बी सी के, यानी पैरेलल किसके, बी सी के। जब डी ई पैरेलल बी सी के है तो अपन के पास ये जो भुजा का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। अब सब में वैल्यू अपन के पास सबका वैल्यू पता है, ए डी का वैल्यू अपन के पास x के बराबर है, तो x अपॉन डी बी अपन के पास 7.2 के बराबर है। ए ई अपन के पास 1.8 के बराबर है और ये अपन के पास 5.4 के बराबर है, इसी का 5.4 के बराबर है। अब क्या करना है, सॉल्व कीजिए और कुछ नहीं कीजिए। तो ये आ गया अपन के पास x अपॉन 7.2 इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट ये कट जाए 18 54, ये 3 टाइम्स ऐसे ही कट गया, तो ये 1/3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 7.2। तो x का वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6 3 चौका 12, ये आ जाएगा 2.4 के बराबर, ठीक है। तो ये x का वैल्यू अपन के पास कितना आ गया
2.4 के बराबर, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए क्योंकि यूनिट आपके पास सबका सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी का आंसर कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास दूसरा है। 1 के दूसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में x और y क्रम से AB और AC पर दो बिंदु हैं तथा XY समांतर किसके हैं BC के, और AX रेशियो XB 2:3 है। तो AY और YC का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इनके पास एक त्रिभुज दे रखा है, ये क्या है इनके पास त्रिभुज है, नाम है अपने पास A B और C। हम ये नहीं करें, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC अपने पास एक त्रिभुज है, इसमें x और y AB और AC पर एक बिंदु है। x AB पर आपके पास x बिंदु है और AC पर आपके पास कौन सा बिंदु है, y बिंदु है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या करा है कि XY, ये XY है, ये समांतर किसके है, BC के है। ठीक है, तो और आपके पास क्या दे रखा है AX अनुपात XB, AX अनुपात XB कितना दे रखा है अपने पास, AX अनुपात XB 2:3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, और अब इनके पास XY समांतर किसके दे रखा है, BC के समांतर दे रखा है। ठीक है, तो अपन के पास क्या कर रहा है कि AY अनुपात YC क्या होगा, यही अपन के पास क्वेश्चन में कह रहा है। तो AY अनुपात AY और YC का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि XY समांतर BC है, XY समांतर किसके BC के है, तो इसलिए भुजा का रेशियो यानी AX अपॉन XB, AX अपॉन XB इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास AY अपॉन YC के बराबर। ठीक है, AX अपॉन XB, AX अपॉन XB आपके पास 2/3 हो जाएगा यहाँ से, और AY अपॉन YC इतना आ गया। इसको क्या कीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिखिएगा तो हमारे पास AY अपॉन YC इक्वल टू ये वही आएगा 2/3 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास अनुपात पूछा तो AY अनुपात YC इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2:3 के बराबर, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही अनुपात पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा कि AY अनुपात YC क्या होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास तीसरा है। 1 के तीसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि बगल की आकृति में एक आकृति अपने पास बुक में दे रखा है। ठीक है, ये आकृति सबसे पहले बना लीजिए, ये अपने पास क्या बगल की आकृति है। तो बगल की आकृति में जो एग्जैक्टली वैसा ही बनाए थे, ABC है ये बगल की आकृति, और ये अपने पास एक लाइन ड्रॉ किया गया है D और E। ठीक है, इसमें अपने पास क्या करा, बगल की आकृति में AD 2 सेंटीमीटर, AD अपने पास क्या है 2 सेंटीमीटर के बराबर है, AD 2 सेंटीमीटर है और DB 3 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। इसके अलावा अपने पास क्या दे रखा है कि AE 5 सेंटीमीटर, AE अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो EC का मान ज्ञात कीजिए। एवं अपने पास क्या कह रहा है कि DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। DE अपने पास BC के समांतर है, तो EC का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा वो अपन को निकालना है। जब DE BC के समांतर होगा और AD इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 2 सेंटीमीटर के बराबर, और BD या DB इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, AE 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और EC का वैल्यू अपन को क्या करा निकालने के लिए, यानी कि चूंकि DE समांतर है BC के, DE किसके समांतर है BC के, ये किसी त्रिभुज का अपने पास एक लाइन एक भुजा के समांतर है, इसका मतलब क्या है कि इसके भुजा का रेशियो बराबर होगा। तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास AE अपॉन EC के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ से तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए AD अपने पास क्या है, तो AD 2 सेंटीमीटर, DB अपने पास कितना है तो 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू AE अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और EC अपने पास कितना है EC के बराबर है। EC तो अपन को निकालना ही है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी गुना करने आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोना कोनी गुना करने आता होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2EC इक्वल टू 5 गुने 3 के बराबर आ गया। तो EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 गुने 3 15, और नीचे ये 2 है तो 2 इधर जाएगा, तो 15/2 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसको पॉइंट में बदलिएगा तो 7.5 सेंटीमीटर इसका EC आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, पॉइंट में बदल दिए तो पॉइंट में आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास चौथा है। 1 के चौथा में अपने पास क्या रखा, बगल के इसी चित्र में क्या करा, सेम चीज, 2 क्वेश्चन के लिए एक ही चित्र बनाया गया। तो चलिए बगल का चित्र सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो ये अपने पास क्या बगल का चित्र है, जिसमें नाम दे रखा है ABC और एक अपने पास लाइन है D और
ई। ठीक है, अब इनके पास क्या करा, बगल के इसी चित्र में AD 3.9 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 3.9 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, DB 5 सेंटीमीटर, तो DB अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। AE अपने पास 3.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। EC अपने पास क्या दे रखा है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। इसी अपन के पास कितना दे रखा है, 2.4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपन के पास क्या प्रूफ करना है कि क्या ये DE पैरेलल टू BC होगा, ये अपन को सिद्ध करना है, यही करना है क्वेश्चन में कि तो क्या DE समांतर किसके, BC का होगा, ये अपन को कह रहा है सिद्ध करना है। यहाँ पर AD क्या दे रखा है, AD इक्वल टू दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, DB इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, DB अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। इसके बाद दे रखा है AE इक्वल टू दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, और EC इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, 2.4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले AD अपॉन BD निकालिए, AD अपॉन DB, AD अपने पास 3.9 डिवाइडेड बाई 5 इतना सेंटीमीटर के, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, AE अपॉन EC निकालिए, AE अपॉन EC कितना है, AE अपॉन EC अपने पास 3.5 अपॉन में अपने पास आ जाएगा 2.4 के बराबर। एक सेकेंड, ये दे रखा अपने पास 3.95 3.6 दे रखा, ये दे रखा 3.6 2.4, ये 3.5 नहीं 3.6 है। ठीक है, तो ये 3.6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और ये अपने पास 2.4, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो अपने पास पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, और ये आ जाएगा 2 छके 12 3 छके 18, 2 छके 12 3 छके 18, 3/2 आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, यानी समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन के पास AD इक्वल टू D अपॉन DB नॉट इक्वल टू AE अपॉन EC हो रहा है। अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो जाता तो ये समांतर हो जाता, ये अपन के पास EC समांतर हो जाता, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए DE नॉट समांतर, ये समांतर नहीं होगा किसके, BC के, ये इसको ऐसे काट देंगे तो समांतर नहीं होगा, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर होगा तो नहीं होगा, हेंस प्रूफ, ये समांतर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवा तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास क्या रहेगा, किसी त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC के, AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा जबकि PQ क्रमशः AB और AC पर हो। अब इनके पास एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है A, B और C। ठीक है, इसमें अपन के पास क्या करा, लास्ट लाइन पर जबकि P और Q AB और AC पर हो, P है अपन के पास AB पर और Q जो बिंदु है ना वो अपन के पास किस पे है, AC पे है, तो ये अपन के पास P और Q लाइन हो गया। ठीक है, अपन के पास अब शुरू से पढ़िए, PQ समांतर है BC के, AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये अपन के पास 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। PB अपन के पास किसके बराबर है, तो 6 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, AQ अपन के पास किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो AC का मान निकालना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान निकालना, तो QC आ जाएगा, तो अपन के पास AC ऐसी आ जाएगा। तो यहाँ पर AP इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, AQ अपने पास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, AP दे रखा है 2 सेंटीमीटर, AQ 4 सेंटीमीटर, PB दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर, और QC अपन के पास निकल जाएगा। तो AC अपन के पास क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा, तो AC भी अपन के पास आ जाएगा। यहाँ लिखिए कि चूंकि PQ किसके समांतर है, BC के समांतर है। जब PQ BC का समांतर हो जाएगा तो AP अपॉन PB, AP बट्टा PB किसके बराबर हो जाएगा अपन के पास, AQ बट्टा QC के बराबर हो जाएगा। जब ये इस दोनों समांतर है तो AP PB के बराबर हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC के बराबर आ जाएगा। अब सबका वैल्यू दे रखा है, सबका वैल्यू, AP का वैल्यू कितना है, 2 दे रखा है,
पी बी का वैल्यू अपने के पास 6 के बराबर दे रखा है, ए क्यू अपने के पास कितना है तो 4 के बराबर, और क्यू सी अपने के पास निकालना है, तो चलिए निकालिए। तो ये अपने के पास इतना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 3 6 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यू सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, सारा सेंटीमीटर तो इससे 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ये अपने के पास इतना आ गया, यहाँ पर नीचे लिखने से क्या फायदा, इधर लिख देते हैं। अब अपन के पास चाहिए क्या, ए सी का वैल्यू चाहिए, ए सी इक्वल टू क्या होता है अपन के पास ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं, ए सी, ये पूरा अपने पास ये पूरा भुजा का लंबाई पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं। ए क्यू अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर अपने पास बुक में दे रखा है। क्यू सी अपने पास 12 सेंटीमीटर अभी निकाले हैं ना, क्यू सी 12 सेंटीमीटर, तो 12 4 16 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी अपने पास कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल अपने पास 5 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि बगल के चित्र में ए डी कोण बी ए सी की समद्विभाजक रेखा है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए, चित्र बने, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक चित्र बना दे रखा है बगल के चित्र में, जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, और ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ किया गया जो आपके पास ए डी पर मिलता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या कर रहा है, बगल के चित्र में ए डी, ये जो ए डी है ना वो कोण बी ए सी का समद्विभाजक रेखा, ये जो कोण है ना इस कोण का समद्विभाजक रेखा है। क्या है अपने पास, समद्विभाजक रेखा है। यदि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यदि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, तथा सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए डी अपने पास क्या है, समद्विभाजक रेखा है, तो ए बी इक्वल टू अपने पास क्या है, ए बी इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और डी सी इक्वल टू क्या है अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर, और ए सी का वैल्यू अपन को क्या कर रहा है निकालने के लिए। जब अपन को ये पता है कि ये जो ए डी है वो त्रिभुज ए बी सी के एक कोण के समद्विभाजक रेखा है, तो अपन के पास ए बी अपॉन ए सी ऊपर में होता था ना, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू होता था बी डी अपॉन डी सी के बराबर। क्या होता था, बी डी अपॉन डी सी के बराबर। ये अपने के पास इसका रेशियो, इस रेशियो में होता था। तो ए डी अपने के पास 6, ए सी अपने के पास निकालना है। ठीक है, बी डी अपने के पास 3 और डी सी अपने के पास 4। इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 6 इंटू 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। उपरे में सभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये उपरे में से आपके पास ये जो रेशियो बराबर हुआ है, अनुपात बराबर हुआ है, वो इस में से हुआ है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास दूसरा है। 3 के दूसरा में अपने पास क्या करा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरा भुजा के, अपने के पास क्या करा है कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम मान लेते ए बी और सी। अपने के पास कोई एक तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन अपने के पास डी और ई है। ठीक है, ये कारण है कि यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि किसी त्रिभुज की, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के, ये अपने पास कोई रेखा है, किन्हीं त्रिभुज के 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजाओं के क्या होगा। तो ये देखिए, ये एक ही अनुपात में विभाजित करा, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो वो ये जो तीसरा भुजा है, तीसरा भुजा इस लाइन के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, समांतर होगा। तो रिक्त स्थान में क्या भराएगा, समांतर भराएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपन के पास तीसरा है। 3 के तीसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा किसी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। अपन के पास क्या कहता है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, एक कोण का समद्विभाजक रेखा इसका माध्यिका हो, ये जो समद्विभाजक रेखा ये जो है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो अपने के पास क्या कह रहा है कि ये जो त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक कोण का समद्विभाजक रेखा उस त्रिभुज का माध्यिका हो तो वो जो त्रिभुज है वो क्या होगा। तो ये देखिए, अपने के पास ये त्रिभुज क्या ये जो समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक रेखा इस त्रिभुज का क्या माध्यिका है। तो समद्विभाजक, किसी कोण के समद्विभाजक रेखा किस अनुपात में बांटता है, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू किसके अनुपात में बांटता है, ये डी मान लीजिए यहाँ पर, तो बी डी अपॉन डी सी के अनुपात में बांटता है। लेकिन ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन
ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा उनके पास, बी डी अपॉन बी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बी डी इक्वल टू जितना ये होगा उतना ये होगा, तो बी डी इक्वल टू बी डी, ये कैंसिल आउट, ये 1 आ गया, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा उनके पास, ए सी के बराबर आ गया। ये अपने के पास दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये आप उनके पास कंसेप्ट सब समझना पड़ेगा। तो बीच में जो रिक्त स्थान भरेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज भराएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास चौथा है। चौथा में अपने पास क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज क्या होगा। अब इनके पास एक त्रिभुज है, ये क्या है इनके पास, एक त्रिभुज है। ठीक है, इनमें नाम मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, ये जो आप इनके पास ये माध्यिका है, ये क्या माध्यिका है, और ये भी आप इनके पास एक माध्यिका दे रखा है, ये भी आप इनके पास क्या है, एक माध्यिका दे रखा है। तो क्या कर रहा है, ये जो माध्यिका है ना संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे। ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि संगत, ये जो माध्यिका है ना वो संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, तो ये भी जो माध्यिका होगा ना ये भी कोण आपस को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये भी कोण आपस में समद्विभाजित करेगा। तो ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। इसका मतलब होगा कि ये जो चार तीनों भुजाएं वो आपस में बराबर होगा, तो ये क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के दो माध्यिका आप शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें, संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें तो वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवां पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास पांचवां है। 3 के पांचवां में अपने पास क्या दे रखा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान में समानुपाती भराएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या रहेगा, यदि समलंब चतुर्भुज में ए बी पैरेलल टू डी सी है, यानी ए बी समांतर डी सी के हैं और विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ इस प्रकार हो कि बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू दू तो ओ ए अपॉन ओ सी का मान लिखे। अब इनके पास एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज बनाने आता है ना, मैं मान के चलता कि आपको समलंब चतुर्भुज बनाने आता होगा। ठीक है, तो नाम ए हो गया, ये बी, ये सी और ये अपने पास डी हो गया। अब इनके पास क्या कर रहा है कि विकर्ण है ना, विकर्ण, इस विकर्ण का जो प्रतिच्छेदक बिंदु है कहाँ है, अब इनके पास ओ पे है। प्रतिच्छेदक बिंदु कहाँ है, अब इनके पास विकर्ण का प्रतिच्छेदक बिंदु ओ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है अपने पास ए बी समांतर किसके है, डी सी के है, ये इसके समांतर है। लेकिन अपन जानते हैं अपन के पास दे क्या रखा है, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू दे रखा है 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, बी ओ अपॉन डी ओ दे रखा है, ए ओ अपॉन या ओ ए अपॉन ए ओ अपॉन ओ सी निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, अपन के पास ये समांतर देखा, ये अपन के पास समलंब चतुर्भुज है। अपन जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में अनुपातिक विभाजित करता है, यानी ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी ओ अपॉन ए ओ अपॉन ओ सी अपॉन इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए ओ अपॉन ओ सी निकालना है और बी ओ अपॉन बी डी दे रखा है कि ओ डी दे रखा है कितना, 2 के बराबर दे रखा है, तो ए ओ अपॉन ओ सी कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या रखेगा कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, तो ए बी और बी सी के किस प्रकार का संबंध होगा। अब इनके पास एक कोई चतुर्भुज है, ऐसे हमको पता है कि ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये अपने पास कोई एक चतुर्भुज है, नाम है अपने पास ए बी सी डी दे रखा है। इसमें अपने के पास क्या कर रहा है कि विकर्ण क्या कर रहा है, ये अपने के पास विकर्ण ये रहा और ये अपने के पास दूसरा विकर्ण ये रहा। यहाँ पर अपने के पास ओ बिंदु होगा, ये जो विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, ओ पर। इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए ओ अपॉन इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी होता है। ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन बी डी होता है। ठीक है, जब ये ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डी होता है तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए ए बी समांतर होगा डी सी के। तो आपने कहा संबंध किस प्रकार का है, तो समांतर है। ठीक है, कैसा संबंध है इसका, तो समांतर संबंध है। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये जो चतुर्भुज में इसमें ए बी और डी सी में आपने संबंध स्थापित करना था कि किस प्रकार का संबंध है, तो समांतर का संबंध है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू 5/3 है। कौन, सबसे पहले ना एक चतुर्भुज बना लीजिए। ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन में जो चित्र में बगल का चित्र जो दे रखा है वो बना लीजिए। जैसा है ना वैसा ही एग्जैक्टली बनाइएगा। फिगर का बहुत मायने रखता है इस ज्योमेट्री में। ठीक है, ये आपके पास एक चतुर्भुज है, ये आपके पास एक विकर्ण है। ठीक है, ये आपके पास एम बिंदु है, ये कौन बिंदु है, एम बिंदु, और ये आपके पास इसके समांतर है। ये कुछ इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, अब नाम नेमिंग कर दीजिए। ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास डी है, ये आपके पास एम पॉइंट है और ये आपके पास एन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर इसमें क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू 5/3 है। कौन बी ए डी, कौन बी ए डी को ए एम समद्विभाजित करता है, तो विकर्ण बी डी पर एम पॉइंट पर, ये विकर्ण बी डी पर एम पॉइंट पर मिलता है। तो बी एम अपॉन एम डी का मान निकालना है तथा डी एन अपॉन एन सी, डी एन बट्टा एन सी के मान निकाले, जबकि एम एन समांतर टू बी सी है। यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर आपने क्या देखा, चूंकि अपने पास दे क्या रखा वो सबसे पहले लिख लीजिए। ए बी अपॉन ए डी कितना दे रखा, 5/3 के बराबर दे रखा है। यहाँ लिख लीजिए चूंकि ए एम कोण बी ए डी का समद्विभाजक रेखा है। क्या है, समद्विभाजक रेखा है। ठीक है, ये आपने कहा समद्विभाजक रेखा, ए एम जो है ना एंगल बी ए डी का, कोण बी ए डी का समद्विभाजक रेखा है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी में, इधर भूल जाइए, अपने पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बात कीजिए। ए बी डी में ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी एम अपॉन एम डी के बराबर। ठीक है, अब ए बी अपॉन एम ए डी दे रखा है। ए बी अपॉन ए डी कितना दे रखा है अपने पास, 5/3 के बराबर। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये अपने पास 5/3 के बराबर दे रखा है। तो ये आ गया अपने पास बी एम अपॉन एम डी के बराबर। अब क्या कीजिए, इसको बी एम को इधर लिख लीजिए और एम डी को इधर लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 5/3 के बराबर। एक आंसर तो अपने पास ये हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा में अपने पास क्या कर रहा है, दूसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि डी एन अपॉन एन सी का मान निकाले, जबकि एम एन समांतर टू एन सी। यहाँ पर लीजिए चूंकि एम एन समांतर किसके हैं, बी सी के हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एम एन बी सी के समांतर है। तो इस त्रिभुज को देखिए, कौन से त्रिभुज था, बी सी डी को। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, दूसरे बी सी डी में एम एन समांतर किसके है, बी सी के, एम एन समांतर किसके है, बी सी के है। तो इसलिए डी एम अपॉन एम बी इक्वल टू आ जाएगा डी एन अपॉन एन सी के बराबर। डी एम अपॉन एम सी इक्वल टू आ जाएगा डी एन अपॉन एन सी के बराबर। अब देखिए डी एम अपॉन एम बी आ रखा है, क्या रखा, बी एम अपॉन, सॉरी ये बी एम अपॉन एम डी होगा ना, एम डी। ठीक है, तो बी एम अपॉन एम डी 5/3 है, तो डी एम अपॉन, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो एम डी अपॉन बी एम निकालना है, एम डी अपॉन या डी एम अपॉन एम बी। तो ये आ गया अपने पास 3/5 के बराबर। और चाहिए क्या, डी एन अपॉन एन सी क्या चाहिए। तो ये अपने पास कितना आ गया, डी एन अपॉन एन सी इक्वल टू आ गया 3/5 के बराबर। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ही दूसरा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं पहले ही कह दिया कि इसमें ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें आता है कुछ चीज़, कैसे आता है, कहाँ से आता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दर्ज है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ए इस प्रकार है। अब इनके पास सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। इसमें त्रिभुज की बात चलेगी तो हर क्वेश्चन में त्रिभुज आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये अपने के पास ए बी सी जो सब करना है वो सब करते जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पर, भुजा ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है। यहाँ पर अपने पास कोई डी बिंदु है, यहाँ पर अपने पास कोई ई बिंदु है। ठीक है, ये डी बिंदु और ई बिंदु इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू
6 सेंटीमीटर। ए बी दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। इसके बाद ए डी इक्वल टू दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर के बराबर। ए डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर के बराबर। ए सी दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर के, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास क्या दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ए सी दे रखा है। इसके बाद अपने पास ए इक्वल टू दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, ये तो 1.8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, तो अपने पास प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ क्या करना है कि डी ई समांतर किसके होंगे बी सी के, यानी ये जो डी ई है ना वो समांतर किसके होंगे बी सी के, ये अपन को प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट, तो ये सिद्ध करना मतलब प्रूफ करना है। तो प्रूफ अपन के पास ये करना है। दे क्या रखा है, तो ए डी इक्वल टू दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और ए बी कितना दे रखा है अपने के पास, ए बी 5.6 सेंटीमीटर के बराबर। ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर के बराबर। ए डी अपने के पास दे रखा 1.4 सेंटीमीटर प्लस टाइम्स डी बी अपन को निकल जाएगा, तो ये आ गया 5.6 के बराबर। तो यहाँ से डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.6 माइनस टाइम्स 1.4, माइनस कीजिए 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 4.2 सेंटीमीटर के बराबर अपने के पास क्या आ गया डी बी आ गया। सेम अपने के पास ये निकल जाएगा, तो ए ई कितना दे रखा अपने के पास ए ई अपने पास 1.8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। और ए सी भी अपने पास बुक में दे रखा है, ए सी अपने पास कितना दे रखा है, ए सी इक्वल टू दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर के बराबर। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ई प्लस ई सी इसको लिख दीजिए, तो ये अपने पास आ जाएगा 7.2 के बराबर। ठीक है, ए ई अपने पास 1.8 आया था प्लस टाइम्स ई सी ये आ गया इक्वल टू 7.2 के बराबर। तो ई सी का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 7.2 माइनस टाइम्स 1.8 के बराबर। ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो अपने पास कितना बचेगा, 6 में से 1 गया तो अपने पास 5 बचेगा। तो 5.8 8 4 12 5 1 6 7, तो ई सी अपने पास कितना आ गया 5.8 के बराबर। तो ये जो लंबाई आ गया 5.8 के बराबर सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ये जो लंबाई आ गया वो 4.2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब चलिए एक बार ए डी अपॉन बी डी निकालना है। ए डी अपॉन बी डी कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी कितना आ गया, ए डी अपने पास कितना है तो 1.4 के बराबर, डी बी अपने पास 4.2 के बराबर। 14 है 14 या 42, 3 टाइम्स ये कट जाएगा, तो ये आ गया 1.1/3 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ए डी अपने पास ए डी अपॉन बी डी क्या था 1.3, ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब चाहिए ए ई अपॉन ई सी निकालिए, तो ए ई अपॉन ई सी कितना आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपने पास 1.8 है और ये अपने पास 5.8 के बराबर, ये काट जाएगा तो 18 18 अच्छा 5.8 नहीं 5.4 है ना, या ई सी अपने पास 5.4 है, यहाँ पर 8 कहाँ से लिया 5.4 है। ठीक है, तो ये अपने पास 5.4 के, इसी कितना आएगा 5.4 आया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 या 54, तो 1/3 के बराबर, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होता है अपने पास, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ये आ गया, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या आ गया, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3 थे, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। तो ये किसका अपन के पास, ये उसका रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए डी ई किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। यही अपन के पास प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ये प्रूफ करना था डी ई समांतर किसके होगा, बी सी का, तो ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ होगा, जब डी ई पैरेलल होगा तो ये हो सकता है, तो इसका रिवर्स भी उल्टा भी अपने पास ट्रू होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, ये थ्योरम नंबर 1 से आपको प्रूफ हो गया था। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर क्रमशः बिंदु एम और एन है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि एम एन समांतर क्यू आर है कि नहीं। अपन के पास क्या कर रहा है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज है अपन के पास पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, ये अपन के पास एक त्रिभुज है। ठीक है, भुजा पी क्यू और आर पे, पी क्यू पे अपन के पास एक बिंदु एम है, और अपन के पास क्यू आर पे पी क्यू और पी आर पे एक बिंदु अपन के पास एन है। ठीक है, अपन के पास नीचे दी गई दोनों कंडीशन में, अपन के पास दे रखा है नीचे दी गई दोनों कंडीशन में बताए कि एम एन समांतर क्यू ए है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है 8 का, पहला क्वेश्चन में अपन के पास पी एम कितना दे रखा है, प्राइम मिनिस्टर दे रखा है अपन के पास 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, क्यू एम दे रखा है, कितने दे रखा है अपने के पास
4.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ओके, पी एन अपने पास कितना देगा, पी एन दे रहेगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, और आर पी एन के बराबर आर पी दे रखा है, ये आर पी कितना दे रखा है अपने पास 8.5 सेंटीमीटर के बराबर। अपन क्या कीजिए, आर पी का वैल्यू निकाल लीजिए। आर पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर पी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन आर लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन आर, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। पी एन अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 4 प्लस एन आर, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 8.5 के बराबर। तो यहाँ से एन आर कितना आ जाएगा 8.5 माइनस 4, तो ये आ गया अपने पास 4.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो एन आर अपने पास क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर के बराबर। एक बार चलिए पी एन अपॉन एम क्यू निकालिए। तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपने के पास क्या है, पी एम 4 है और एम क्यू 4.5 है, तो 4/4.5 इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब अपन के पास पी एम अपॉन एम क्यू आ गया, पी एन अपॉन एन आर निकालिए। तो पी एन अपॉन एन आर कितना हो जाएगा, तो पी एन अपॉन एन आर, पी एन प्राइम पी एन कितना था 4 के बराबर, और एन आर आप अभी निकाले तो 4.5 के बराबर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 का समीकरण 2 से अपने के पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू के इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, पी एन अपॉन एन आर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एम एन समांतर हो गए किसका, क्यू आर के। यही आपके पास प्रूफ करना थी, ये आपके पास एक प्रूफ हो गया। ये दिखाने मतलब क्या होगा, प्रूफ करना होता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 8 का अपने पास सेकंड है। देखिए इसमें अपने पास क्या दे रखा है कि पी क्यू, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट के जैसे। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, अपने पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू पे एक बिंदु एम है और पी आर पे एक बिंदु एन है, ठीक है। ये अपने पास प्रूफ क्या करना, दिखाना है क्या क्या एम एन पी क्यू आर के समांतर है या नहीं, ठीक है। अपने के पास दे क्या रखा है, तो पी क्यू दे रखा है, पी क्यू अपने पास कितना दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर के बराबर पी क्यू, और इसके बाद दे रखा है पी आर भी दे रखा है अपने के पास, कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर के बराबर, पी आर दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर के बराबर। इसके बराबर इसके बाद पी एम दे रखा है, पी एम दे रखा है अपने के पास कितना, तो 0.16 सेंटीमीटर के बराबर, और पी एम के बाद पी एन दे रखा है, पी एन कितना दे रखा है अपने के पास 0.32 इकाई, सेंटीमीटर नहीं इकाई है, ठीक है। तो सेंटीमीटर छोड़ते कोई भी यूनिट होगा, ठीक है, इतना इकाई के बराबर दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए, पी क्यू अपॉन पी एम निकालिए, पी क्यू अपॉन पी एम, पी क्यू अपने पास 1.28 अपॉन 0.32 के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो अपन के पास पी क्यू अपॉन पी एम निकालना, तो 0.16 के बराबर है ना, 16 के बराबर, तो 1.28 कटेगा ना, नहीं कटेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। पी आर अपॉन क्यू आर मानिए, पी आर अपॉन अपॉन पी एन निकालिए, तो पी आर अपन के पास कितना है, पी आर अपन के पास 2.56 के बराबर है, और क्यू एन 0.32 के बराबर है। इसको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो अपने के पास 16 आ जाएगा, तो 0.16, और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपने के पास 1.28 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1.28 अपॉन 0.16 आ जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपके पास दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी एम इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, पी आर अपॉन पी एन के बराबर आ गया, ठीक है। जब ये दोनों बराबर आ गया तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, जब ये दोनों किसी भी त्रिभुज के कोई तीसरे भुजा के समांतर है तो दोनों भुजा का रेशियो जो बराबर आ जाएगा, तो वो जो तीसरा भुजा है वो उसके समांतर हो जाएगा, यानी एम एन समांतर किसको हो जाएगा, क्यू आर के। तो ये समांतर होगा, तो हाँ ये समांतर होगा, यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास। ये क्वेश्चन नंबर 9 में अपने के पास क्या दे रखा है कि नीचे की आकृति एंगल ए बी सी, यानी कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए डी ई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इनके पास एक त्रिभुज दे रखा है, नीचे की आकृति, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। यह इनके पास एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। इस त्रिभुज में आप इनके पास क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखा है,
ठीक है, इसमें ए बी सी डी और ई दे रखा है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x+7 दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x-8 दे रखा है। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 दे रखा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो अपने पास कितना दे रखा है, x+3 के बराबर दे रखा है। अब इनके पास क्या कर रहा है कि कोण ABC किसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो आपने के पास क्या करा है, x का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने के पास सबसे पहले जो सब दे रखा है वो लिख देते हैं। AD इक्वल टू कितना दे रखा है, x+7 के बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है, x+7 के बराबर। DB इक्वल टू कितना दे रखा है, x-8 के बराबर दे रखा है। ठीक है, EC इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, और AC इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास, x+3 के बराबर दे रखा है। देखिए AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC लिख सकते हैं। तो हाँ, तो AE प्लस EC क्या लिख दीजिए, इसको AC के बराबर, तो x+3 ये हो गया। ठीक है, AE आपने के पास निकालना है, तो AE को एज इट इज रहने दीजिए। EC आपने के पास कितना है, 2 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। तो यहाँ से AE इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, x+3 - 2। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो x+1 बच जाएगा। तो AE आपने पास क्या आ गया, x+1 के बराबर। तो ये आपने पास कितना आ जाएगा, x+1 के बराबर आ गया। अब देखिए आपने के पास क्या दे रखा है, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि कोण ABC इक्वल टू कोण ADE दे रखा है। क्या दे रखा है, कोण ABC इक्वल टू ADE दे रखा है। तो ये जो कोण है वो कोण आपने के पास क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, ये आपने पास कौन सा कोण है, संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो जो दी गई जो लाइन होती है, अगर आप 9th पढ़े होंगे तो 9th में दिया गया, अगर कोई भी दो रेखा का संगत कोण अपने आपस में बराबर होगा तो दी गई लाइन समांतर होता है। तो संगत कोण बराबर है, इसलिए DE किसके समांतर हो जाएगा, BC के। किसके समांतर, DE अपने पास किसके समांतर हो जाएगा, BC के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों समांतर हो गए हैं, ये DE अपने पास किसके समांतर हो गए, BC के समांतर हो गए। तो थेल्स प्रमेय यूज कीजिए। कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय से अपने के पास क्या आ गया, कोई भी त्रिभुज के एक भुजा के दूसरे, एक कोई भी लाइन किसी त्रिभुज के तीसरे भुजा का पैरेलल है तो दो भुजा जो है समानुपातिक होता है। तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC आ जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास AD अपॉन DB यानी AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC के बराबर होगा। AD का वैल्यू अपने पास सब कुछ दे रखा है, AD का x+7 x-8, तो x+7, तो ये अपने के पास AD कितना है, x+7 के बराबर। DB अपने के पास x-8 के बराबर है। AE अपने के पास कितना है, तो AE x+1 के बराबर है, और EC अपने के पास 2 के बराबर है। कोई दिक्कत, तो ये देखिए AE अपने के पास क्या है, AE अपने के पास x+7 और EC अपने के पास 2 के बराबर, तो EC अपने के पास 2 के बराबर है। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी मल्टीप्लाई किया तो x-8 इंटू x+1 ये आ गया, इसको 2 इंटू x+7 ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2x+14 के बराबर। अब सबको इधर भेज दीजिए, इधर भेजिएगा, अपने पास द्विघात समीकरण बन रहा है। तो x² माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 8 माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 14 इक्वल टू क्या गया अपने पास 0 के बराबर। तो ये आ गया x² माइनस टाइम्स 9x, और ये आ गया माइनस टाइम्स, और ये आ गया अपने पास ये 8 4 12 22 इक्वल टू क्या गया 0 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो x-11 इंटू x माइनस 11 दूनी 22, और ये अपने के पास 11 2 ये आ गया अपने पास, ये आ गया। तो यहाँ पर अपने पास प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास इतना इक्वल टू 0 आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास x-11 इक्वल टू 0 आ जाएंगे, या x+2 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, हमें डायरेक्ट आते हैं तो हम लिख दिए, आप अपने हिसाब से फैक्टर कीजिएगा। तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 11, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -2 अपने के पास हो नहीं सकता, और ये अपने के पास 11 होगा। तो अपने के पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर 11 के बराबर आ जाएगा। -2 क्यों नहीं हो सकता, अगर -2 होगा तो -2 इसमें डाल
डालिए, -2 डालेगा तो -2 + 1 कितना आ जाएगा अपने पास, -1 के बराबर। क्या ये डिस्टेंस हमेशा कभी माइनस में होता है? डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जीरो भी डिस्टेंस नहीं होता है, जीरो डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ पॉइंट होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव डिस्टेंस तो कभी आप सुने हैं कि -2 किलोमीटर जाना, -10 किलोमीटर जाना, कभी अभी हमेशा आप सुने होंगे कि 10 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर जाना, कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि -50 किलोमीटर जाना, कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दे रखा है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब इनके पास क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये अपने के पास एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, इस भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, तो ये अपने पास भुजा, इस भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजाओं के समांतर खींचा गया, भुजा मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखा तीसरी भुजा को क्या करा है, इक्वली डिवाइड करता है, यानी इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर माना कि त्रिभुज ABC में ABC की भुजा A B और C, ये त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु कितना मान ले, D मान लेते, AB का मध्य बिंदु D है, तो ये अपने पास मध्य बिंदु क्या है, D है। तो AB का जो ये मध्य बिंदु है, D क्या है, मध्य बिंदु आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि AD बराबर क्या हो गया, DB के। AD किसके बराबर हो गया, DB के। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब उनको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD यहाँ पर E मान लेते हैं, ठीक है, तो DE इक्वल टू अपन के पास AE इक्वल टू EC अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपन के पास अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये अपन के पास E बिंदु है जो AC का मध्य बिंदु, ये अपन को सिद्ध करना है। अपन क्या किए कि ये जो D बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, D बिंदु के BC के समांतर एक लाइन के ड्रॉ किए, तो अपन के पास DE समांतर किसकी हो जाएंगे, BC के। DE चूंकि DE समांतर BC की, अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई लाइन तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी जो अगली जो भुजा है उसको समद्विभाजित करते, ये अपन को सिद्ध करना है। तो DE समांतर क्या हो गया, BC के बराबर हो गया। ठीक है, तो अपन के पास थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय अपन के पास कहता है कि अगर ये AD, ये DE पैरेलल है BC से, तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, तो AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टा EC के। लेकिन AD अपने पास किसके बराबर है, AD BC के बराबर है, तो AD बट्टा DB को क्या लिख सकते हैं, AD के बराबर लिख सकते हैं, इक्वल टू AE बट्टा EC हो गया। AD और AD कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब है कि ये 1 बचा, तो ये आ गया 1 इक्वल टू AE बट्टा EC। ठीक है, तो AE बट्टा AE इक्वल टू क्या आ गया अपने के पास, EC के बराबर आ गया। ये अपन के पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था कि AE इक्वल टू EC अपन को प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए सिद्ध हुआ या सत्यापन हुआ। लेकिन अपन यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि ये जो E बिंदु है भुजा AC को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास सिद्ध हो गया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या दे रखा है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम के प्रमेय को से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजाओं के समांतर होती है। अपन को क्या करा है कि कोई एक त्रिभुज है, यह अपने पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लेते इस त्रिभुज का मध्य बिंदु ये है और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु ये है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजाओं के समांतर होती है, ये अपन को सिद्ध करना है, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि
माना कि त्रिभुज ए बी सी, ये आपके पास ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी का क्रमशः मध्य बिंदु ये m और n मान लीजिए, ठीक है। मध्य बिंदु m और n है, ठीक है। ये ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या आ गया, m और n आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो m इसका मध्य बिंदु आ गया, इसका मध्य बिंदु n आ गया, तो m और n अपने पास इसका मध्य बिंदु आ गया। तो यहाँ पर अपने पास सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एम एन किसके समांतर होगा, बी सी के। एम एन किसके समांतर होगा, बी सी के। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अपन के पास क्या करें, एम जो बिंदु है वो ए बी क्या मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख ले चूंकि एम, या यहाँ पे तो लिखिए मानी है ना, तो एम मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एम बी के बराबर। ए एम किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के बराबर। और एन भी ए सी का क्या मध्य बिंदु है, एन ए सी का मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एन सी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपन के पास ए एम अपॉन ए एम बट्टा एम बी निकालिए। ए एम बट्टा एम बी कितना आ जाएगा, ए एम बट्टा एम बी। ए एम की जगह ए एम बट्टा एम बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं। ए एम, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक आ गया। इसको समीकरण एक मान लीजिए। ए एन बट्टा एन सी निकालिए, ए एन बट्टा एन सी निकालिए। ए एन बट्टा एन सी कितना आ जाएगा, तो ए एन बट्टा एन सी, नेपाली करेंसी, तो एन सी आपने के पास, तो ए एन और एन सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए एन के बराबर। तो ए एन ये भी हो गया, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु है, तो ये 1 के बराबर आएगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु का रेशियो आपने के पास 1 होता है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए एम बट्टा एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा उनके पास, ए एन बट्टा एन सी। ए एम बट्टा एम बी इक्वल टू ए एन बट्टा एन सी। ये कब होता है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। क्या होता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ये दोनों जब बराबर, किसी त्रिभुज में भुजा का रेशियो बराबर आ जाएगा, तो अपन के पास ये एम एन समांतर किसके हो जाएंगे, बी सी के। यही अपन के पास सिद्ध करना था। ये क्या सिद्ध हुआ या सत्यापन हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अपने पास थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा समांतर भुजाओं के समानुपातिक विभाजित करती है, असमांतर भुजाओं के समानुपातिक विभाजित करती है। अपन को क्या करा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये अपन के पास क्या है, एक समलंब चतुर्भुज बना दीजिए। एक समलंब चतुर्भुज, ये अपन के पास एक समलंब चतुर्भुज है। नाम है अपन के पास ए बी सी और डी। अपने के पास क्या है, इस समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के समांतर एक और रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो अपन को ये कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज के समांतर खींची गई भुजा, ये जो है ना असमांतर भुजा समानुपातिक विभाजित करती है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि समांतर समलंब चतुर्भुज कौन सा, तो ए बी सी डी में ए बी पैरेलल या ए बी समांतर डी सी है, ठीक है। एक रेखा कौन सा, तो ये P और Q मान लीजिए। एक रेखा P और Q, एक रेखा PQ खींचिए, एक रेखा PQ खींचिए जहां DC समांतर PQ समांतर AB हो, ठीक है। ये तीनों आपस में समांतर हो। एक रेखा PQ खींचे जहां पर DC समांतर PQ समांतर AB हो। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपन के पास सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है DP बट्टा PA। क्या, DP बट्टा PA
इक्वल टू सी क्यू बट्टा क्यू बी, ये अपन को सिद्ध करना है। डी पी बट्टा पी ए अपॉन सी क्यू बट्टा क्यू बी, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अपन सिद्ध क्या करना है, डी पी बट्टा पी ए अपॉन सी क्यू बट्टा क्यू बी, ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कीजिए, एक विकर्ण ड्रॉ कीजिए। तो विकर्ण अपने पास कौन सा है, ये वाला विकर्ण हो जाएगा ना। तो ये अपने पास क्या है, एक विकर्ण है। विकर्ण अपने पास कहाँ पे काटता है, तो ओ बिंदु पे काटता है, ठीक है। तो अपने के पास ये विकर्ण ए सी एक विकर्ण है, तो ये विकर्ण है। तो अपने के पास क्या कीजिए, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में पहले बात कीजिए, तो त्रिभुज ए ओ ए सी डी में, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, ए सी डी में। ए सी डी में अपन के पास सी डी समांतर किसके है, ओ पी के है। सी डी समांतर किसके हो जाएंगे, ओ पी के। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो सी डी किसके समांतर हो जाएंगे, ओ पी के। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब सी डी समांतर हो जाएंगे ओ पी के तो थेल्स प्रमेय कब काम आएगा, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से ये आ गया अपने पास डी पी अपॉन पी ए। कौन सा, डी पी अपॉन पी ए। थेल्स प्रमेय से डी पी अपॉन पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। क्या आ जाएगा, सी ओ अपॉन ओ ए के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर से अब इस त्रिभुज में लेगा, कौन से त्रिभुज, तो ए सी बी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में अपने के पास क्या है, तो ए बी समांतर किसके है, ओ क्यू के। तो ओ क्यू समांतर ए बी लिख सकते हैं। तो ओ क्यू किसके समांतर है, ए बी के। कोई दिक्कत, ओ क्यू समांतर है किसके, ए बी के। जब ओ क्यू समांतर ए बी के तो सी ओ बट्टा ओ बी, सी ओ बट्टा ओ ए इक्वल टू सी क्यू बट्टा क्यू बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से अपन के पास क्या आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से अपन के पास क्या आ जाएगा, सी ओ बट्टा ओ ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, सी क्यू बट्टा क्यू बी के बराबर। क्या आ गया अपन के पास, सी ओ बट्टा ओ ए इक्वल टू सी क्यू बट्टा क्यू बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। थेल्स प्रमेय से इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से और समीकरण 2 को गौर से देखिए। देखिए इतना इक्वल टू इतना है और इतना इक्वल टू इतना है। इसका मतलब है क्या कि डी पी बट्टा पी ए इक्वल टू सी क्यू बट्टा क्यू बी, इसको लिख सकते हैं। डी पी बट्टा पी ए इतना इक्वल टू इतना है और इतना इक्वल टू इतना, बात बराबर है तो इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो सी पी बट्टा पी ए इक्वल टू सी क्यू बट्टा क्यू बी, ये प्रूफ करना था। यहाँ लिख लीजिए सिद्ध हुआ, ठीक है। यही सिद्ध करना था, ये अपने पास सिद्ध हो गया, ये अपने पास सिद्ध करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो 13 का पहला है अपने के पास, इसमें क्या करेंगे, बगल के चित्र में यदि डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई हो। अपने के पास एक त्रिभुज बनाइए। तो ये अपने के पास क्या है, एक त्रिभुज है, क्या ये अपने पास त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम दे रखा है ए बी और सी, ठीक है। अपने के पास क्या है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये त्रिभुज बनाइए और एक अपने के पास लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ किया। ये और ये आपस में समांतर है और ये आपस में समांतर है, ठीक है। नाम दे रखा है इसका ई, इसका डी और इसका नाम एफ दे रखा है, ठीक है। अब अपने के पास पढ़िए क्वेश्चन, बगल के चित्र में डी समांतर ए सी, ए सी के समांतर डी है और डी एफ समांतर ए ई है। तो सिद्ध क्या करना है कि बी एफ अपॉन ए बी। अब यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो बी एफ बट्टा एफ ई, इक्वल टू बी ई बट्टा ई सी, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए। चलिए अपन क्या कीजिए, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देखिए, तो ट्रायंगल देखिए ए बी सी, देखिए कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर गौर से देखिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ए बी सी में तो डी ई समांतर किसके है, ए सी के। ये क्वेश्चन में दे रखा है डी ई समांतर ए सी के दे रखा है, डी ई समांतर ए सी के दे रखा है, क्या दे रखा है, डी ई समांतर ए सी के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से अपन के पास क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या दे रखा है उनके पास, डी ई
DE समांतर AC के, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं BE बट्टा DA, सॉरी BD बट्टा DA इक्वल टू आ जाएगा BF बट्टा EC, BF बट्टा EC इतना लिख सकते हैं, BD बट्टा DA इक्वल टू BC बट्टा AF। अब भूल जाइए कि हमारे पास ये सब कुछ है, ये और ये लाइन नहीं है, ये जो पैरेलल लाइन है ये अपन भूल जाए कि हमारे पास ये है भी कि नहीं। ठीक है, अपन ये इस त्रिभुज को देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन भूल जाइए, तो इसमें देखिए ये जो पैरेलल लाइन भूलिएगा तो इतना बट्टा इतना इक्वल टू इतना बट्टा इतना, क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब फिर से आपके पास क्या दे रखा क्वेश्चन में, अब त्रिभुज इसमें देखिए ABE में, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABE में, कौन सा त्रिभुज है आपके पास? ABE में आपके पास दे रखा है DF समांतर AE के बराबर देगा, ये और ये दोनों समांतर दे रखा है, तो DF समांतर क्या दे रखा है? DF समांतर AE के बराबर दे रखा है, DF समांतर AE का। तो अब इसको भूल जाइए और इस बीच वाले लाइन को भूल जाइए, तो ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों लाइन समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से BD बट्टा DA इक्वल टू BF बट्टा FE हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय फिर से यूज आएगा, थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा हमारे पास? BD बट्टा DA इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? BD बट्टा DA इक्वल टू BF बट्टा FE, ठीक है, तो BF बट्टा FE, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, तो BF बट्टा EC आया यहाँ पर इनके पास, और BF बट्टा FE आया। एक सेकेंड, तो ये अपने पास BF बट्टा EC समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो इतना इक्वल टू BD बट्टा DA, इधर भी है BD बट्टा DA है, इसका मतलब है कि BF बट्टा EC इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? BF बट्टा EC इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? BF बट्टा EC इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, BF कहाँ से आ जाएगा ये? एक सेकेंड, ये अपने पास BE होगा, BF नहीं होगा, BE होगा, ठीक है, BE बट्टा EC होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए BE बट्टा क्या आएगा आपके पास? BE बट्टा EC बट्टा में BF बट्टा FE, देख लीजिए कहाँ गलती हुआ है अपने पास। BE बट्टा BE, ये अपने पास इस त्रिभुज की बात चल रही थी ना, बड़े वाले त्रिभुज की, तो यहाँ पर ये थोड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेशियो अपने पास बराबर होगा, ठीक है। तो BE बट्टा EC अपॉन में अपने के पास इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए अपने के पास यही तो प्रूफ करना था, BE बट्टा, इसको थोड़ा सा इधर BF इधर लिखा हुआ और FE इधर लिखा हुआ इक्वल टू आ गया BE बट्टा EC, यही अपने पास प्रूफ करना था, ये अपने पास सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, ये अपने पास सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, यह अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास सिद्ध करना था, तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 13 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 13 का अपने के पास दूसरा है। 13 के दूसरा में अपने पास क्या दे रखा है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज ABCD के भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है और BC के समांतर है, तो सिद्ध करे कि AD अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC के बराबर है। अपने के पास कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम अपने के पास क्या दे रखा है? ABC, A B और C अपने के पास एक त्रिभुज का नाम दे रखा है। ABC के और अपने के पास क्या कर रहा है? BC के समांतर एक अपने के पास क्या है? दूसरी रेखा है जो D और E पर काटता है, D और E पर काटता है। तो सिद्ध क्या करना है कि BC के समांतर है, तो सिद्ध करे कि अपने पास सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? AD बट्टा AB इक्वल टू AD बट्टा AB इक्वल टू AE बट्टा AC के बराबर, ये अपन को सिद्ध करना है। इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना पूरा सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि DE समांतर है किसके? DE समांतर है BC के, ठीक है। DE किसके समांतर है? BC के। तो थेल्स प्रमेय आपके पास यहाँ पर यूज आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से अपन के पास क्या आएगा? थेल्स प्रमेय अगर यूज कीजिएगा तो अपन के पास AD बट्टा DB, AD बट्टा DB इक्वल टू आ जाएगा AE बट्टा EC के बराबर। तो ये आ गया अपने पास AE बट्टा EC के बराबर आ गया, ठीक है। इस जब इतना बट्टा इतना आ गया, इतना बट्टा इतना आ गया, तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए, वो भी अपने पास सेम हो जाएगा। तो DB बट्टा AB,
सॉरी डी बी बट्टा ए डी इक्वल टू ई सी बट्टा ए ई, इसको लिख सकते हैं। बस इसको क्या किया, उल्टा कर दिए, इतना बट्टा इतना हो गया, तो उसके उल्टा का रेशियो भी अपने पास सेम आ जाएगा। मान लीजिए कि 2/3 इक्वल टू 4/9 है, ठीक है, तो 3/2 इक्वल टू 9/4 भी अपने के पास होगा, ठीक है। अगर इतना बट्टा इतना है तो इतना बट्टा इतना भी होगा, ठीक है। ऐसे खैर ये एग्जाम्पल आपको समझाया, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इतना बट्टा इतना ये भी होगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या कीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, तो डी बी बट्टा ए डी प्लस डी बी बट्टा ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी बट्टा ए ई प्लस 1। दोनों तरफ आपने क्या कर दिए, एक जोड़ दिए। जैसे ही एक जोड़ेंगे तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपने कहा क्या आ गया, ए डी आ गया, तो यहाँ से डी बी प्लस ए डी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर ए ई बट्टा ई सी प्लस ए ई, ये आपके पास इतना आ गया, ठीक है। डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, इतना प्लस इतना क्या आ गया अपने पास, ए बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ए बी के बराबर, ए बी बट्टा ए डी, इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए डी बी प्लस ए डी है, तो डी बी प्लस ए डी, तो इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना होगा, ठीक है। ई सी प्लस ए ई, तो इसको ए सी के बराबर लिख दिया, ए सी अपॉन ए ई के बराबर हो गया, तो ये आ गया ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए सी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, फिर इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको जैसे इतना किए तो ये आपके पास ए डी बट्टा ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए ई बट्टा ए सी के बराबर। बस इसको उल्टा कर दिए, इधर भी उल्टा कर देंगे, और यही आपके पास प्रूफ करना था, यही सिद्ध हुआ, ये सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ, ये तो सिद्ध करना था। शुरू में जो आपने पास ए डी बट्टा ए बी, ए डी बट्टा ए बी, ए ई बट्टा ए सी, ए ई बट्टा ए सी, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास क्या दे रखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू कोण सी हो, और बी और ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार है, जहाँ बी डी इक्वल टू सी ई हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर हो बी सी के, ठीक है। अपने के पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे रखा है ए बी सी, ये क्वेश्चन में दे रखा है ए बी और सी, अपने पास त्रिभुज का नाम दे रखा है। इसमें अपने पास क्या दे रखा है कि कोण बी इक्वल टू कोण सी के बराबर है, तो ये जो कोण है ना, ये कोण सी के बराबर है। आगे अपने के पास क्या कर रहा है कि ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु है, ए बी पे अपने के पास एक डी बिंदु है, और ए सी पे अपने के पास एक डी बिंदु है, ठीक है। ए बी और ए सी पर अपने के पास दो बिंदु है, डी और ई, ठीक है। तो ये अपने के पास डी बिंदु है, ये अपने के पास ई बिंदु है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इस प्रकार है जहाँ बी डी इक्वल टू सी ई है, बी डी अपने के पास किसके बराबर है, सी ई के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर हो बी सी के। तो अपने के पास सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी होगा, ये डी ई समांतर बी सी का करना है, ये अपने सिद्ध करना है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू क्या है अपने के पास, कोण सी, ये अपने के पास दिया हुआ है, क्या है, ये अपने के पास दिया हुआ है। जब कोण बी इक्वल टू कोण सी है, तो इसके संगत भुजा अपने के पास क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कोण बी के सामने क्या है, ए सी, तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा, कोण सी के सामने अपने के पास क्या है, ए बी, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी। ऐसे भी आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अपने पास दो कोण बराबर होते हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए सी इक्वल टू ए बी के बराबर हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू ए बी के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी डी इक्वल टू ई सी के बराबर दे रखा है, बी डी और ई सी बराबर दे रखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई सी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, बी डी ई सी के बराबर, तो ई सी इक्वल टू बी डी लिख दिए। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अपन क्या कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए, 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ई सी इक्वल टू ए बी माइनस बी डी, ठीक है, ए बी माइनस बी डी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, ए सी माइनस ई सी, ए सी अपने के पास क्या है, ए सी ये है, ए सी में से अगर ई सी घटाएंगे तो ए ई आ जाएगा, तो ये अपने के पास ए ई के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से ए बी में से अगर डी बी घटा दे, ए बी में से अगर डी बी घटा दे तो क्या आ जाएगा, ए डी के बराबर आ गया, तो ये अपने के पास ए डी के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 3 मान लीजिए।
ठीक है। अब ये समीकरण 3 आ गया। अपन क्या कीजिए, समीकरण 3 से समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 3 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो समीकरण 3 भागा समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 3 भागा समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 आपके पास क्या है, ए बट्टा ई सी, ए बट्टा ई सी, ए बट्टा ई सी इक्वल टू आ जाएगा ए डी बट्टा समीकरण 3 भागा समीकरण 2, तो ए डी बट्टा क्या आ जाएगा अपने पास बी डी, ए डी बट्टा बी डी, तो ए डी बट्टा बी डी अपॉन ए बट्टा ई सी। तो ये अपने पास थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ लिखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपने पास क्या आ जाएगा, डी ई समांतर बी सी हो जाएगा, डी समांतर बी सी। ये अपने पास सिद्ध करना था, ये अपने पास सिद्ध हो गया, ठीक है डायरेक्ट। ये अपने पास सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 14 का अपने पास सेकंड है, यानी 14 का दूसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि बगल के चित्र में एपी बट्टा पीबी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी, एपी बट्टा पीबी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी है। तो कोण ए पी क्यू इक्वल टू कोण ए सी पी, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इनके पास एक त्रिभुज दे रखा है, ये बगल के चित्र में एक त्रिभुज दे रखा है, नाम दे रखा है ए बी सी। ठीक है, बगल के चित्र में ए पी बट्टा, ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू है। ठीक है, ए पी बट्टा पी बी क्या दे रखा है, ए पी बट्टा पी बी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी। इसके अलावा अपने पास क्या दे रखा है, कोण ए पी क्यू, ये जो कोण है ना, ये कोण किसके बराबर है, कोण ए सी बी के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अब इनके पास सीधी क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सीधी क्या करना है, सीधी करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये अपने पास सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अपन के पास दे क्या रखा है, चूंकि दे क्या रखा है अपन के पास दिया हुआ है एपी बट्टा पी बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है एपी बट्टा पी बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए क्यू बट्टा क्यू सी के बराबर दे रखा है, एपी बट्टा पी बी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी के बराबर दे रखा है। तो यहां पर थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपने के पास क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा, पी बी के। तो पी क्यू समांतर किसके हो जाएंगे, पी क्यू समांतर बी सी के हो जाएगा। ये अपने पास इतना बट्टा इतना इक्वल टू इतना बट्टा इतना है, तो पी क्यू बी सी के समांतर हो गया। जब पी क्यू बी सी के समांतर हो जाएंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ये जो कोण है ना, कोण ए पी क्यू कोण ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए पी क्यू इक्वल टू कोण ए बी सी के बराबर है। कौन सा कोण है, तो ये संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण है, जब ये समांतर है तो ये दोनों आपने इसमें क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अपन को क्वेश्चन के शुरू लाइन में ही क्या दे रखा है कि कोण ए पी क्यू इक्वल टू कोण ए सी बी के बराबर है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन के पास क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में अपने पास क्या, कोण ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, कोण ए सी बी के बराबर हो, ये दोनों अपने पास क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में अपने के पास ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज ए बी सी में अपने पास क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। तो ये कोण है तो इसके संगत भुजा भी बराबर हो जाएंगे। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यही आपने कहा सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ।
ये अपने पास सिद्ध हुआ, यह अपने पास सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या दे रखा है कि आधार BC के एक ही ओर दो त्रिभुज ABC तथा DBC स्थित है। BC के किसी बिंदु L से LM समांतर BA और LN समांतर DB खींची गई है, जो AC और DC के क्रमशः बिंदु M और N पर मिलती है। तो सिद्ध करें कि MN समांतर AD होगा। तो अपने के पास एक कोई आधार है, आधार का नाम क्या दे रखा है, B और C। आधार BC पे अपने के पास एक कोई त्रिभुज है, तो ये अपने के पास एक कोई त्रिभुज है, तो ABC अपने के पास क्या एक त्रिभुज है। एक और त्रिभुज आधार BC पे ही है, क्या आधार BC पर ही है, जिसका नाम दे रखा है DBC। कितना दे रखा है अपने के पास, DBC अपने के पास एक त्रिभुज है। अब उनको क्या कह रहा है कि BC, ये दे रखा था कि BC पर, किधर गया, BC के एक ही ओर है, BC पर कोई बिंदु L है, BC पर अपने पास कोई बिंदु यहाँ पर L है, क्या है अपने पास BC पर कोई बिंदु L है, L से ये बिंदु L है, L से LM समांतर BA है, LM समांतर, तो इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये अपने पास इसके समांतर हो गया, किसके समांतर, इसके समांतर। इसके अलावा अपने के पास क्या दे रखा है, LN, और एक समांतर LN है जो M और N बिंदु पर मिलता है। यहाँ पर अपने के पास M बिंदु है, LM, और ये है जो LN, तो ये अपने पास एक समांतर बिंदु यहाँ पर LN है, ये LN है। ठीक है, N बिंदु है। AC पर M बिंदु है, तो AC पर M बिंदु है, और DC पर अपने पास N बिंदु है। तो सीधे क्या करना है कि MN, ये अपने पास MN, ये MN समांतर LC होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपन के पास दे क्या रखा है, तो यहाँ लिखिए सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, क्या है अपन के पास, MN समांतर LC, MN समांतर, अच्छा AD अपन के पास सिद्ध करना है, LN समांतर AD, ये अपन के पास इसके समांतर सिद्ध करना है, इसके AD है अपन के पास ये वाला, इसके समांतर सिद्ध करना है। तो LN समांतर AD के बराबर सिद्ध करना है, ये AD है, इसके समांतर अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले इस त्रिभुज में बात कीजिए, कौन से त्रिभुज, तो ABC में। तो यहाँ लीजिए त्रिभुज ABC में, ABC में अपन के पास क्या दे रखा है, LM, क्वेश्चन के फर्स्ट ही लाइन में दे रखा है, सेकंड लाइन में दे रखा है, सेकंड लाइन के फर्स्ट ही में दे रखा है कि LM समांतर AB है, LM समांतर BA। तो LM समांतर किसके, LM समांतर किसके, BA के है, LM समांतर BA के। तो थेल्स प्रमेय अपन के पास क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से LM समांतर BA है, तो LM समांतर BA है, तो आपने कहा CL अपॉन LB, क्या आपने कहा CL बट्टा LB इक्वल टू आ जाएगा CM बट्टा MA। तो CM बट्टा MA के बराबर है, CM बट्टा MA। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन के पास क्या दे रखा है, ये जो LM समांतर है BD के, तो इस त्रिभुज की बात कीजिए, कौन से त्रिभुज के, तो त्रिभुज BCD की। ठीक है, तो यहाँ लीजिए फिर से त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में अपने पास क्वेश्चन ही में दे रखा है कि LN समांतर किसके दे रखा है अपन के पास, BD के। LN समांतर किसके, BD के है, ये अपने पास LN समांतर BD के है। तो ये अपने पास CL बट्टा LB क्या हो जाएगा अपने पास, CN बट्टा DN के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से अपने पास क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से CL बट्टा LB, CL ये आ गया CL बट्टा LB इक्वल टू आ जाएगा अपने पास CN बट्टा ND आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास CN बट्टा ND। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिएगा तो CL बट्टा LB और CL बट्टा LB दोनों तरफ है, तो यह CM बट्टा MA इक्वल टू CN बट्टा ND हो जाएगा। तो यह आ गया अपने पास CM बट्टा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगा CM बट्टा MA इक्वल टू आ जाएगा CN बट्टा ND।
ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, तो ये आ गया अपने सी एम बट्टा एम ए। अब देखिए सी एम बट्टा एम ए, सी एम बट्टा एम ए इक्वल टू सी एन बट्टा एन डी। अब इस त्रिभुज देखिए त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी में अपने पास क्या आ गया, तो त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, सी एम बट्टा एम ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास सी एन बट्टा एन डी। क्या आ गया अपने पास सी एम बट्टा एम ए इक्वल टू सी एन बट्टा एन डी। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज देखिए तो अपने पास एम एन समांतर किसके हो जाएंगे, डी ए के, तो ये अपने पास समांतर कहना है, तो एम एन, तो ये आ गया थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी उल्टा से, ठीक है। विलोम से अपने के पास क्या आ जाएगा, विलोम से आ जाएगा अपने के पास एम एन समांतर हो जाएगा अपने के पास ए डी के, यही अपने के पास समांतर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से इतना बट्टा इतना अपॉन इतना बट्टा इतना है, तो इस त्रिभुज में अपने के पास एम एन समांतर हो जाएगा ए डी के, ठीक है। तो ये अपने के पास प्रूफ करना था, ये अपने के पास सिद्ध हुआ, ये सिद्ध करना था, ये अपने के पास सिद्ध हुआ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास क्या दे रखा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के सम त्रिभाजक बिंदु क्रमशः पी क्यू आर और एस है, जो ए और सी के आसन है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अपन के पास एक कोई चतुर्भुज दे रखा है, या अपन के पास एक कोई चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, या अपने पास कोई चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी और डी, ये अपने पास चतुर्भुज का नाम दे रखा है। अपन के पास क्या कर रहा है कि ए बी के सम त्रिभाजक जो बिंदु है ना वो 3, अगर इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये अपने के पास ए बिंदु आएगा, ठीक है, ये अपने पास पी बिंदु आएगा। अगर इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो इस ये बिंदु अपने, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ना ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, और इसके 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये अपने पास क्यू बिंदु आएगा, यहाँ पर अपने पास आर बिंदु आएगा, इसके 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ पर अपने पास एस बिंदु आएगा। तो अपने पास क्या कर रहे हैं कि पी क्यू आर एस और ये तीनों लाइन को मिला, चारों पॉइंट को मिलाने वाली जो मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो चतुर्भुज अपने के पास क्या कह रहा है कि सिद्ध के समांतर चतुर्भुज होगा। तो अपने का सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है अपने के पास, सिद्ध करना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अपन सिद्ध करते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अपन के पास देखिए पी जो बिंदु है, पी ए बी का सम त्रिभाजक बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए, ये जो ए पी है वो अपन के पास 2 पी बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज या भुजा जो सॉरी बिंदु पी ए बी का सम त्रिभाजक बिंदु है, सम त्रिभाजक बिंदु पी इस ए बी का सम त्रिभाजक बिंदु है, ठीक है। तो अब इनके पास पी है, बिंदु ए बी का सॉरी भुजा ए बी का क्या सम त्रिभाजक बिंदु है। तो इसका मतलब क्या है कि ए पी इक्वल टू क्या आ गया अपन के पास 2 ए पी इक्वल टू आ जाएगा 2 बी पी के बराबर हो जाएगा, ए पी इक्वल टू 2 बी पी के बराबर। इसी प्रकार से सी क्यू इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा सी क्यू इक्वल टू 2 बी क्यू के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ए पी इक्वल टू 2 बी पी के बराबर हो जाएगा। तो ए पी इक्वल टू 2 बी पी के बराबर, और क्यू बी भुजा बी सी का क्या सम त्रिभाजक बिंदु है, क्वेश्चन ही में दे रखा है, ठीक है। तो क्यू सी इक्वल टू 2 बी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्या कीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को भागा दे दीजिए। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, ठीक है, दोनों को भागा दीजिए। तो ए पी बट्टा सी क्यू इक्वल टू आ गया 2 बी पी बट्टा 2 बी क्यू, बी पी बट्टा बी क्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास ए पी बट्टा सी क्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बी पी बट्टा क्यू बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो देखिए ए पी बट्टा अपने के पास क्या आ गया सी क्यू के बराबर, और बी पी बट्टा ए पी के बराबर आ गया। इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए पी बट्टा पी भी लिख सकते हैं, ए पी बट्टा इसको इधर लिखिए, उसको इधर लिखिए। तो ये अपने के पास इतना आ गया ना, इसको क्या कीजिए ए पी बट्टा बी पी इक्वल टू आ जाएगा सी क्यू बट्टा
क्यू बी। ठीक है, देखिए ए पी बट्टा पी बी, ए पी बट्टा क्या आ गया अपने पास, ए पी बट्टा पी बी, तो ए पी बट्टा पी बी इक्वल टू सी क्यू बट्टा अपने पास क्या आ गया, बी क्यू के बराबर, तो बी क्यू या क्यू बी के बराबर आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपने के पास क्या आ जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपने के पास क्या आ जाएगा, पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा, ए सी के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा, ए, पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से अपने के पास, इसी प्रकार से एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के, एस आर जो समांतर हो जाएगा किसके, ए सी के। ठीक है, तो इसी प्रकार से त्रिभुज, इसमें लिखिए इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, एस आर समांतर किसके हो जाएंगे अपन के पास, ए सी के। ठीक है, एस आर समांतर किसके हो जाएंगे, ए सी के। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से अपन के पास क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से अपन के पास क्या आ जाएगा, पी क्यू, सॉरी हाँ सही तो लिख रहे थे, पी क्यू समांतर एस आर के बराबर हो जाएगा। देखिए अपने के पास क्या करें, ये इसके समांतर है और ये एस आर के समांतर है, तो इसका मतलब कि पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, एस आर के बराबर। ठीक है, जैसे ये निकाले हैं ना, वैसे ही अपन के पास फिर से लिख लीजिए इसी प्रकार से पी एस समांतर हो जाएगा क्यू आर के, पी एस समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, जैसे पी क्यू समांतर एस आर निकाले वैसे ही पी एस समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो यहाँ से एक लाइन, एक डायगोनल ड्रॉ कीजिएगा, तो एक बार इस त्रिभुज में लगाइएगा, एक बार इस त्रिभुज में लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एस आर समांतर किसके हो जाएंगे, सॉरी हाँ एस आर पी एस समांतर हो जाएंगे क्यू आर के। ठीक है, तो अगर अपन के पास आ गया पी क्यू समांतर एस आर आ गया, पी एस समांतर आ गया क्यू आर के बराबर हो गया, तो इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्यों आ गया पता है, कैसे आ गया, इतना अगर मान लीजिए इसी प्रकार से नहीं लिखेंगे तो इतना काम यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम फिर से करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे 4 बार करना पड़ेगा, 4 बार करेंगे 4 पेज लगेगा। इससे अच्छा है कि एक बार कर लिए, एक बार अपन के पास कर लिए कि कैसे ये समांतर आया, इसी प्रकार से फिर ये समांतर आ गया, जब ये समांतर आ गया तो इसी प्रकार से ये भी अपन के पास समांतर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर था 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास, इसमें देखिए क्या दे रखा है अपने के पास कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा बी सी पर पी कोई बिंदु है, यदि डी पी ए बी को बढ़ाए हुए भाग को किसी बिंदु एल पर मिलाते हैं तो सिद्ध कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना है। अपन सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, तो ये अपन के पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिनके चारों भुजा आपस में, जिसके दोनों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो ये अपन के पास है। अपन के पास समांतर चतुर्भुज का नाम दे रखा है, क्वेश्चन में बना लीजिए ए बी सी और डी, ये बुक में दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज के ए पी अपने के पास एक भुजा है, तो ये अपने के पास पी बिंदु है, कहाँ पर, यहाँ पर, ये पी बिंदु। इस पी बिंदु को आगे बढ़ाया गया, चलिए आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इस पी बिंदु को आगे बढ़ाया गया तो ए बी को भी आगे बढ़ाया गया है, ये अपन को यहाँ पर काटता है, जहाँ पर इस पॉइंट का नाम एल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद ए और सी को मिला दिया गया है, ये अपने पास विकर्ण क्या है, ए और सी, ये अपने पास विकर्ण ए और सी को मिला दिया गया, नेमिंग सारा हो गया। इसके बाद देखिए अपने पास क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी के भुजा बी सी पर पी कोई बिंदु है, तो बी सी पर भुजा बी सी पर पी अपने पास एक कोई बिंदु है। ठीक है, यदि डी पी को ए बी से बढ़ाए हुए भाग को, डी पी और ए बी को बढ़ाए हुए भागों को किसी बिंदु एल पर मिलते हैं, डी पी को भी बढ़ाया गया है और ए बी को भी बढ़ाया गया, तो ये पॉइंट एल पर मिलता है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि डी पी अपॉन, सिद्ध क्या करना है अपने के पास, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है अपने पास, 2 चीज सिद्ध करना है, डी पी दिल्ली पब्लिक स्कूल अपॉन पी एल इक्वल टू अपने पास किसके बराबर सिद्ध करना है, डी सी अपॉन बी एल के बराबर। दूसरा अपने पास सिद्ध करना है दूसरा अपने पास सिद्ध करना है डी एल बट्टा डी पी इक्वल टू ए एल बट्टा डी सी के बराबर सिद्ध करना है, ए एल बट्टा डी सी के बराबर। अपने पास डी पी बट्टा पी एल, डी पी किधर गया, डी पी बट्टा
पी एल, डी पी बट्टा पी एल, पी एल डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू किसके बराबर सिद्ध करना है, डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू आपने सिद्ध करना है डी सी बट्टा बी एल के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। अपन क्या कीजिए कि समांतर जो यहाँ पे अपने पास ए बी सी डी क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या अपने पास समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के, एंड ए बी और डी सी बराबर हो जाएगा और ए बी समांतर किसके हो जाएंगे, डी सी के। ठीक है, ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा उनके पास, ए डी इक्वल टू बी सी के हो जाएंगे, एंड और ए डी बी सी के बराबर हो जाएंगे और समांतर भी होते हैं तो ए डी समांतर बी सी हो जाएंगे। इतना तो पता है कि समांतर चतुर्भुज में आपस की दोनों भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं और दोनों पैरेलल में होते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इतना आ गया। अब क्या कीजिए कि इस त्रिभुज की बात कीजिए, कौन से त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डी और एल की। ठीक है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए डी एल में, कौन से, तो ए डी एल में, ए डी एल में ए डी समांतर है पी बी के, लिख सकते हैं ए डी समांतर बी सी है। देखिए ए डी समांतर बी सी है तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, पी, ए डी किसके समांतर हो जाएगा, बी पी के। ठीक है, तो यहाँ ए डी समांतर हो जाएगा बी पी के। तो थेल्स प्रेमी के, थेल्स प्रेमी से अपन के पास क्या हो जाएगा, ए डी किसके समांतर, इसके समांतर हो जाएगा। तो डी पी बट्टा पी एल, डी पी बट्टा पी एल किसके हो जाएगा, ए बी बट्टा बी एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए बी बट्टा बी एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बट्टा बी एल। लेकिन ए बी अपने पास किसके बराबर है, ए बी अपने पास डी सी के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू ए बी की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, डी सी डाल सकते हैं, तो डी सी बट्टा बी एल हो जाएगा। एक तो अपने पास ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो एक तो आपने कहा सिद्ध हो गया डी पी बट्टा पी एल, डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू डी सी बट्टा बी एल, तो डी सी बट्टा बी एल आपने के पास सिद्ध हो गया। अब देखिए आपने के पास सिद्ध क्या करना है, डी एल बट्टा डी पी, डी एल, डी एल किधर गया, डी एल बट्टा डी पी इक्वल टू ए एल बट्टा डी सी। ठीक है, तो ये इसी से सिद्ध हो जाएगा। अब इनके पास क्या करा, डी एल बट्टा डी सी, तो डी पी प्लस पी एल। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, तो डी पी इसको इसमें समीकरण एक कर दीजिए, समीकरण एक। ठीक है, तो इसको इसमें एक दोनों तरफ ऐड कीजिए, तो समीकरण एक में दोनों तरफ एक जोड़ने पर समीकरण एक क्या है आपके पास, डी पी बट्टा पी एल इक्वल टू है आपके पास ए बी बट्टा बी एल। दोनों तरफ क्या किए, एक जोड़ दीजिए, तो दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अपन क्या कीजिए, डी पी बट्टा, अच्छा डी एल लाना है ना, अच्छा डी एल बट्टा डी पी, डी एल बट्टा डी पी, ये नहीं कीजिए। अपन क्या कीजिए, इसको आप पहले रिवर्स कीजिए। ठीक है, इसको उल्टा कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी एल बट्टा डी पी इक्वल टू बी एल बट्टा ए बी, लिख सकते हैं इसको बी एल बट्टा ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में एक जोड़ दीजिए, इसको उल्टा कर दिए, अब दोनों में एक जोड़ दीजिए। अब दोनों में एक जोड़िएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी एल प्लस डी पी बट्टा डी पी इक्वल टू बी एल प्लस ए बी बट्टा ए बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया पी एल प्लस डी पी, पी एल प्लस डी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एल के बराबर, पी एल प्लस डी पी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, डी एल के बराबर। तो ये आ गया डी एल अपॉन डी पी, डी पी अपने पास तो चाहिए ही, तो डी पी इक्वल टू बी एल प्लस ए बी, बी एल प्लस ए बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए एल के बराबर। तो ये आ गया अपने पास ए एल के बराबर, और ए बी तो अपने को चाहिए नहीं, ए बी इक्वल टू क्या था अपने पास, ए बी इक्वल टू डी सी के बराबर था, तो ए बी इक्वल टू यहाँ से डी सी डाल दीजिए। यही आपने के पास सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आपने कहा समीकरण एक में क्या कीजिए, उल्टा करके एक जोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए समीकरण एक में दोनों समीकरण एक को उल्टा करके, या अपने पास विलोम करके, ठीक है, विलोम करके एक जोड़ दीजिए। समीकरण एक को क्या किया, पहले लिख लिया, फिर इसको विलोम कर दिया, फिर एक दोनों तरफ एक जोड़ दिए, तो ये आ गया डी एल बट्टा डी पी इक्वल टू ए एल बट्टा डी सी आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे।
क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने क्या दे रखा है कि बगल के चित्र में पी क्यू और आर क्रमशः ओ ए ओ बी और ओ सी इस प्रकार बिंदु है कि पी क्यू समांतर क्यू बी, ये दे रखा है अपने पास। सबसे पहले एक चित्र बना लीजिए, ये चित्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये अपने पास बगल का चित्र दे रखा है, ये बगल का चित्र में दे रखा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का, ये कुछ यहाँ पर मिलता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है। अब इनके पास इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है, इसके समांतर भी एक लाइन ड्रॉ किया गया और इसके भी समांतर एक लाइन ड्रॉ किया गया। ये कुछ इस तरह का त्रिभुज है, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, ठीक है। ये आ गया पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया अपने पास आर, ये बिंदु आ गया ओ, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या करा, बगल के चित्र पी क्यू और आर, पी क्यू और आर ओ ए ओ बी और ओ सी पर इस प्रकार बिंदु है कि पी क्यू समांतर ए बी दे रखा है, पी क्यू समांतर ए बी के बराबर दे रखा है एवं पी आर समांतर ए सी के बराबर, पी आर समांतर ए सी के बराबर दे रखा है। तो दिखाएं कि क्यू आर समांतर बी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है अपने के पास, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपने के पास, क्यू आर किसके समांतर होगा, बी सी के समांतर, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज किसकी बात कीजिए, त्रिभुज ए बी ओ की, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में अपन के पास क्या दे रखा है कि ए बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू समांतर ए बी दे रखा है, पी क्यू समांतर क्या दे रखा है, ए बी के बराबर दे रखा है। तो थेल्स प्रेमी से ये दोनों किसी त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो दोनों भुजा का अपने के पास अनुपातिक रेशियो में होता है, अनुपातिक विभाजित करता है। तो इसमें आ गया ओ क्यू बट्टा क्यू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ओ पी बट्टा पी ओ के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इस त्रिभुज में लगाए, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी ओ में पी आर समांतर किसके दर का, क्वेश्चन ही में दर का पी आर समांतर ए सी, तो पी आर समांतर ए सी के बराबर, सॉरी हाँ ए सी के बराबर दे रखा है। तो पी आर समांतर ए सी के बराबर दे रखा है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ओ आर बट्टे आर सी, ओ आर बट्टे आर सी इक्वल टू आ जाएगा ओ पी बट्टे पी ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपन के पास ओ आर बट्टे आर सी थेल्स प्रमेय से इक्वल टू क्या आ जाएगा उनके पास, आर सी सॉरी ओ पी बट्टे पी ओ के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये अपन के पास आ जाएगा ना, ओ आर बट्टे आर सी इक्वल टू ओ पी बट्टे पी ए के बराबर आ गया, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो ये अपन के पास आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 अपन के पास क्या है, ये वाला, और समीकरण 2, तो दोनों तरह के राइट हैंड साइड में अपन के पास क्या है, ओ पी बट्टे पी ओ, ओ पी बट्टे पी ओ। इसका मतलब कि ओ क्यू बट्टा क्यू बी, ओ क्यू बट्टा क्यू बी इक्वल टू क्या आ गया अपन के पास, ओ आर बट्टे आर सी के बराबर आ गया, ठीक है। ये अपन के पास ओ क्यू बट्टा क्यू बी इक्वल टू ओ आर बट्टे आर सी आ गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से देखिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में नहीं, बी ओ सी में, ठीक है, बी ओ सी में अपन के पास क्या आ जाएगा, क्यू आर समांतर बी सी की हो जाएगा। देखिए ओ क्यू बट्टे क्यू बी, ओ क्यू बट्टे क्यू बी इक्वल टू आ जाएगा ओ आर बट्टे आर सी दे रखा, ओ आर बट्टे आर सी आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज बी ओ सी में क्यू आर किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के समांतर। तो क्यू आर किसके समांतर हो गया, बी सी के समांतर। ये अपने के पास सिद्ध करना था, ये अपने के पास सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने के पास, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 19 में क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इनके पास क्या करें, एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कोई कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है, इस कोण को मान लेते हैं कि समद्विभाजित करता है। तो अगर ये समद्विभाजक रेखा इस सामने वाली सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो अपन को सीधे क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज ए बी
सी में ए बी सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर शीर्ष को ए मान लीजिए, ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक रेखा कौन सा बनेगा? समद्विभाजक रेखा ए डी भुजा बी सी को समद्विभाजित करता है, बी सी को समद्विभाजित करता है। तो यह अपने पास क्या है? समद्विभाजक रेखा है, कोण ए का समद्विभाजक रेखा ए डी भुजा बी डी को समद्विभाजित करता है। तो यह अपने पास डी जो बिंदु है, तो सिद्ध क्या करना है अपने के पास? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह अपने पास सिद्ध करना है। यहाँ लिखे चूंकि डी भुजा ए बी सी का भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये अपने पास डी क्या है? भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। जब ये भुजा बी सी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या है कि बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर हो जाएगा। क्या आएगा? बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर हो जाएगा। जब कोई भी त्रिभुज के किसी कोण को समद्विभाजित करता है तो समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलता है तो उनका जो दोनों रेशियो है उसके रेशियो इनके मध्य बिंदु के इस जो बिंदु है उस बिंदु के बराबर होता है। अब देखिए ये अपने पास बी डी इक्वल टू डी सी आ गया, तो अपने पास ये क्या है? समद्विभाजक रेखा। जब ये समद्विभाजक रेखा तो ए बी बट्टा ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? बी डी बट्टा डी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी बट्टा ए सी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? बी डी बट्टा डी सी के बराबर। यह अपने के पास उप परिमेय था ना, ए बी बट्टा ए सी इक्वल टू बी डी बट्टा डी सी के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो ए बी बट्टा ए सी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? बी डी की जगह आपने क्या लिख दी? डी सी, और डी सी अपने के पास क्या नीचे भी है, डी सी से डी सी कैंसिल आउट हो गया तो अपने के पास क्या आ गया? 1 के बराबर। तो ए बी बट्टा ए सी इक्वल टू कितना आ गया? 1 के बराबर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ गया? ए सी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पर ए बी बट्टा ए सी के बराबर आ गया। अब आपने के पास क्या आ गया? ये दोनों जो भुजा ना, ये दोनों भुजा क्या आ गया? बराबर आ गया। जब ये दोनों भुजा बराबर आ गया तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी क्या आ जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये अपने के पास सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ या लिखे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने के पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का। अपने के पास क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों की समद्विभाजक अपनी सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करे तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। अपने के पास क्या करा है कि एक कोई त्रिभुज है, यह अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ए बी और सी। ठीक है, अपन के पास क्या कर रहा है? कोई दो कोणों का समद्विभाजक, ये अपन के पास दो कोणों का क्या है? अपने के पास समद्विभाजक है। तो ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, ये इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो बी ए बी सी, इस पॉइंट को एन मान लीजिए, इस पॉइंट को नाम एम मान लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास समद्विभाजक है। ये आपस को क्या करता है? सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है और ये इसको समद्विभाजित करता है। ये कोण जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये कोण होगा, जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण अपन के पास होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब अपन के पास सिद्ध क्या करना है कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है ना वो एक समबाहु त्रिभुज है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक रेखा बी एन तथा सी एन है, बी एन और सी एन है। ठीक है, ये अपन मान लीजिए बी एन और सी एन है। अब अपन के पास क्या करना है कि सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पे सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। यह अपन को सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए अपन क्या कीजिए कि एक अपन के पास ऊपर में होता था, इस त्रिभुज एबीसी को देखिए, त्रिभुज एबीसी में ये जो बी एन है, वो बी एन क्या है अपन के पास, बी एन अपन के पास कोण बी का समद्विभाजक रेखा है। यानी कि चूंकि बी एन कोण ए बी सी का समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक रेखा है। ठीक है, समद्विभाजक रेखा है, तो इसलिए बी एन ए बी सी का क्या है, समद्विभाजक रेखा है। तो इसलिए अपन के पास क्या आ जाएगा, समद्विभाजक रेखा है, तो बी सी क्या आ जाएगा अपने पास, बी सी बट्टा ए बी ए इक्वल टू आ गया अपने पास सी एन बट्टा ए एन क्या आ गया अपने पास, ए एन के बराबर, सी एन बट्टा आ गया ए एन के बराबर। अब देखिए लेकिन ये जो एन पॉइंट है, एन आपने पास ए सी का क्या मध्य बिंदु है। क्वेश्चन ही में दे रखा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों के समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों बराबर है, तो ए एन आपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, सी एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, सी एन को क्या कर दीजिए, सी एन और ए एन बराबर है, तो सी एन को सी एन के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, बी ए के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, कैसे आ गया ये, तो ये दोनों यही कराने कि इसके सामने ये जो कोण, जिस कोण का जो ये समद्विभाजक रेखा है, वो सामने वाले सम्मुख भुजा को क्या करता है, सम्मुखी भुजा है ना, सम्मुख भुजा को अपन के पास समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों कट गया, तो अपने पास इसके बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपन के पास क्या है कि सी एम कौन से कौन का समद्विभाजक रेखा है, ए सी बी की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे चूंकि सी एन कोण ए सी बी का समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक रेखा है। ठीक है, इसलिए सी एन ए बी सी का समद्विभाजक रेखा है, तो आपने कहा सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू बी एन बट्टा ए एम हो जाएगा। ठीक है, तो सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू बी एम बट्टा ए एम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बी एम और ए एम अपने से में बराबर है, तो बी एम के ए एम के जगह बी एम डाल दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए एम के बराबर। तो सी बी बट्टा सी ए इक्वल टू कितना आ गया, ए के बराबर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो सी बी इक्वल टू सी ए के बराबर हो गया। इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। ठीक है, सी बी या बी सी बात बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने पास क्या पता चलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, 1 और 2 से ए बी सी बट्टा बी ए बी सी इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से गौर कीजिएगा, तो इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये त्रिभुज के तीनों भुज आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही आपने के पास सिद्ध करना था, ये आपने के पास सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, इसी के साथ आपने के पास प्रश्नावली जो 1A है, प्रश्नावली 1A कंप्लीट होता है, द एंड होता है। ठीक है, अगर आपको अभी प्रश्नावली 1A में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1A में टोटल 20 क्वेश्चन थे। हम 20 क्वेश्चन के एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश की, जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश है। तो प्रश्नावली 1A में इधर तो काफ़ी छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो आपके पास स्टार्ट हुए क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक था। अगला वीडियो में आपने बात करेंगे प्रश्नावली 1A था, ये आपके पास प्रश्नावली 1A था, प्रश्नावली 1B के सारे क्वेश्चन के बारे में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।